बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह का शुक्र हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। और आज के व्लॉग का वहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं जहां से कल हमने एंड किया था। चूल्हे के पास बैठ के ताज़ा ताज़ा गरम गरम रोटी खाई है, अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा ही आ गया। और अब आए हैं जी इधर मेरी मदर इन लॉ, उन्होंने घर के साथ ही लगाई हुई हैं सब्ज़ियाँ, तो मैं आपको विज़िट करवाती हूँ। मोंगरे लगे हुए हैं, यहाँ से मोंगरे तोड़ेंगे और यहाँ से तोड़ेंगे जी हम बैंगन। और पालक माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त लगी हुई है। ये देखिए गन्ने के पौधे लगे हुए हैं। ये एक छोटा सा टुकड़ा लगाया था गन्ने का उन्होंने, तो माशाल्लाह उससे कितने ढेर सारे गन्ने जो हैं वो बन गए हैं। शलजम लगे हैं, यहाँ पे मूलियाँ हैं, लहसुन है, प्याज है। माशाल्लाह से बग़ैर स्प्रे के, बग़ैर खाद के, साफ़ पानी से ये बहुत ही मज़े की सब्ज़ी है। और जो सब्ज़ धनिया है उसमें से इतनी ज़बरदस्त माशाल्लाह से खुशबू आ रही है। मेरा बड़ा दिल कर रहा था थोड़े दिनों से ना कि मोंगरे हों और बंदा खुद तोड़ के ना ला के उसको बनाए। तो आज अल्लाह ताला ने मेरी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी है। और कितने दिनों से मुझे मीरब कह रही थी कि मम्मा मुझे आलू बैंगन पका के दें, उसे आलू बैंगन बहुत पसंद है। मेरे सारे बच्चे आलू बैंगन बहुत शौक़ से खाते हैं। लेकिन बाज़ार से सब्ज़ी वाले से मैंने एक दो दफ़ा पूछा तो बैंगन बिल्कुल भी उसके पास अच्छे नहीं थे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की भी ये ख्वाहिश पूरी हो गई है। यहाँ से तोड़े हैं बैंगन बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह, और फिर इनको जाके हम पकाएंगे। और ये जो गन्ना है ये भी माशाल्लाह से बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मीठे गन्ने हैं। एक ही टुकड़ा उन्होंने लगाया था और माशाल्लाह से उसे इतने ढेर सारे पौधे बन गए हैं। और ये लगी हुई है जी एलोवेरा, और माशाल्लाह से कितना खूबसूरत फ्लावर है इसके साथ लगा हुआ। और एलोवेरा के तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। अब हम जा रहे हैं जी घर। और ये है हमारा गांव, देखिए कितना साफ़ सुथरा और कितने खुले इसके रोड हैं। और इसमें जगह जगह पे पक्की सड़क बनी हुई है, सोलंग लगा हुआ है। माशाल्लाह से बहुत ही साफ़ सुथरा और बहुत ही प्यारा गांव है हमारा। और ये है हमारे गांव की मस्जिद, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी बनी हुई है। ये एक बर्ड जा रहा था रोड के ऊपर, तो हमने गाड़ी स्लो कर ली है। तकरीबन असर के बाद का टाइम है, मगरिब होने वाली है। और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच आए हैं अपने घर। आयशा ने फरमाइश कर दी है जी मम्मा मुझे पॉपकॉर्न बना के दें, तो मैं बना रही हूँ आयशा के लिए पॉपकॉर्न। बहुत सारे मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि आप ही हमें तो पॉपकॉर्न बिल्कुल भी नहीं बनाने आते थे, हमने आपकी वीडियो देख के सीखे हैं। हालांकि इतने आसान है बनाने। और आयशा ने देखें टेडी बियर्स की लाइन लगाई हुई है और वीडियो कॉल पे बात कर रही है अपने मामू के साथ, और मोबाइल के आगे इसने अपनी लाइट्स ऑन की हुई हैं। आयशा को पॉपकॉर्न बना के दे दिए। अब मैं जो वेजिटेबल्स लेके आई थी उन्हें निकाल के बास्केट में डाल के रख दूँगी, ताकि बिल्कुल फ्रेश रहें। और सुबह फिर इंशाल्लाह ताला इन्हें हम कुक करेंगे। और मूलियाँ देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त थी। एक मूली मैं वहाँ से लेके आई हूँ। और घर में भी अल्हम्दुलिल्लाह लगी हुई हैं मूलियाँ। और सब्ज़ धनिया जो था हमने घर में लगाया था, बहुत थोड़ा था, वो ख़त्म हो गया। अब दोबारा से हमने ग्रो किया है, सीड्स उसके लगाए हैं, तो मैं इसलिए वहाँ से सब्ज़ धनिया भी लेके आ गई हूँ। बाज़ार से मोंगरे मंगवाते हैं। कल मैंने लिए थे मोंगरे और पकाए थे, लेकिन उनका जो कलर अब बिल्कुल ही डिफरेंट था। आधा किलो लिए थे, जिनमें से तकरीबन आधा एक पाव तो ज़ाया ही होंगे ना, पके हुए निकले हैं। वो सालन बनाया था और वो सालन फिर मैंने अपनी हेल्पर को दे दिया। और ये जो मोंगरे गांव से लेके आए हैं, इंशाल्लाह कल दोबारा इनका सालन बनाएंगे। देखिए माशाल्लाह से कितने फ्रेश ग्रीन कलर के हैं। और इंशाल्लाह इसका जो सालन है वो भी बहुत ही मज़े का बनेगा। और धनिया से माशाल्लाह से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। बाज़ार से जो हम धनिया लेके आते हैं वो फार्मी होता है, उसमें से इतनी कोई अच्छी ख़ास खुशबू नहीं आती।
और ये अल्हम्दुलिल्लाह देसी धनिया है और साफ़ सुथरे पानी का, साफ़ पानी की जो सब्ज़ियाँ हैं उनका जायका ही अलग है। अगला दिन हो गया जी स्टार्ट। सुबह सुबह का टाइम है 9:30 बजे का, और बाहर जो हमारा लॉन है उसके अंदर ये जो घास है ये उगी हुई है। इससे जो लॉन की घास सारी ख़राब हो रही थी, तो इसलिए मैं इसको निकाल रही हूँ। उस दिन मालियों ने भी काफ़ी ज़्यादा निकाली थी, लेकिन ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। और आज फिर मैंने 2 घंटे लगाए हैं और काफ़ी सारी जो जगह है वो साफ़ की है। बहुत ज़्यादा ये पौधे होते जा रहे थे। माली कहते हैं जी पाजी ये जब घास काटेंगे ना खुद ही हो जाएंगे, हालांकि इनके साथ सीड्स लग जाते हैं छोटी छोटी के साथ, फिर और आगे से आगे पौधे निकलते जाते हैं। और पुदीना देखें बिल्कुल जैसे जल गया होता है ना, इतनी ठंड पड़ी है उससे ये ऐसे ख़राब हो गया है। और ये जो हमारे घर में एक पौधा लगा है ये भी मूंगरों का पौधा है, और इसके देखें कितने बड़े बड़े लीव्स हैं। ये जो एक्स्ट्रा नीचे बड़े बड़े लीव्स हैं ये सारे मैं तोड़ दूंगी, ताकि नीचे से जो पौधा है वो साफ़ हो जाए, और इनको इतनी ज़्यादा जो पौधे की ग़िज़ाइयत इधर जा रही है, एनर्जी इधर वेस्ट हो रही है, वो भी जो है वो ना हो। नीचे वाले जो बड़े बड़े पत्ते हैं वो सारे हम रिमूव कर देंगे। मियाँ साहब मुझे डांट रहे थे कि तुम सुबह सुबह उठ के मालियों का काम तुमने शुरू किया हुआ है। मुझे बहुत अल्हम्दुलिल्लाह शौक़ है पौधों के साथ। आप घर में पौधे लगाएं, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, आप देखिएगा आपका कितना जो है दिल फ्रेश होता है, कितना आपको मज़ा आएगा। और जब भी हम कोई चीज़ बीजते हैं, ग्रो करते हैं, जब उसके नए पत्ते निकलते हैं, उसमें फूल निकलते हैं, उसका फल लगता है, यकीन करें इतनी ज़्यादा खुशी होती है, दिल इतना खुश हो जाता है। और ये सरसों का एक जो पौधा है अकेला इस तरफ लगा हुआ है, इसके अभी नीचे नीचे बहुत बड़े बड़े पत्ते हैं, वो भी तोड़ देंगे। और इसके साथ नीचे मिट्टी लगा के अच्छी तरह से इसकी जो जड़ है इसको मज़बूत कर देंगे, ताकि जब इसको पानी वगैरह लगाएं या हवा चले तो फिर ये टेढ़ा ना हो। ये टेढ़ा हो गया था तो समरीन ने एक स्टोन लेके इसके साथ रख दिया था, लेकिन मैंने उसे कहा कि तुम अच्छी तरह से मिट्टी लगाओ ताकि जो इसकी जड़ है वह मज़बूत हो जाए। इसमें से भी साइडों से शाखें वगैरह निकलना शुरू हो गई हैं, और माशाल्लाह से इसके ऊपर भी फूल निकलना शुरू हो गए हैं। तो आज 2 घंटे लगा के हमने ये जो अंदर इसके जड़ी बूटियाँ उगी हुई थी वो हमने साफ़ की हैं, ताकि जो हमारी ग्रास है वो अच्छी तरह से दोबारा से फ्रेश हो जाए। अल्लाह हाफिज़।